दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने अंबिया मबूस फरमाए ताकि अपनी बरगुज़ीदा हस्तियों के वास्ते से बंदों तक अपने अहकाम पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसकी नबूवत और रसालत की सबूत के लिए दलील के तौर पर मोजज़ात अता किए, जिनको लोगों के सामने पेश करके अंबिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रसालत का सबूत पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर या रसूल आए वो सब एक खास कौम की तरफ मबूस हुए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मोजज़ात जाहिर किए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को दो, किसी को 3 मोजज़े अता फरमाए। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कई मोजज़ात दिखाए। आपका देखना मोजज़ा, आपका बोलना मोजज़ा, आपका बैठना मोजज़ा, आपकी ज़ात, आपकी सिफात, आपकी हर अदा मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने दूसरे अंबिया कराम को जो मोजज़ात अता फरमाए वो सिर्फ उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा तक देखे जा सकते हैं। अगर आज हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछे कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ात थे, वो कहेंगे हाँ। अगर इनको ये कहा जाए कि इस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा दिखा सकते हो, तो वो कहेंगे कि इन तमाम मोजज़ात को उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में ही देखा जा सकता था, लिहाजा अब नहीं देखा जा सकता। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा जाए तो भी यही जवाब मिलेगा। पर अगर हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में पूछा जाए तो हम कहेंगे कि कुरान पाक की ज़ियारत कर लो। ये कुरान पाक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा है जो कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान पाक का हर लफ्ज, हर शद, मद, जेर, जबर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत चूंकि तमाम आलम के लिए हैं और कयामत तक के लिए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मोजज़ात और निशानात अता फरमाए ताकि आलम की हर चीज आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील और बुरहान हो और आलम की कोई नूह ऐसी बाकी न रहे जो आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की शहादत ना दे। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन और खातिमुन नबिय्यीन बनकर आए, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम तरीन मोजज़ा कुरान करीम है। अरब जिनको अपनी ज़बानदानी और फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज था, इनको कुरान करीम में चैलेंज किया गया। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम की नुज़ूल के हवाले से शक व शुबे में है और वो ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, तो इसकी किसी एक सूरत की मिसल कोई सूरत पेश कर दे। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगार को भी बुला लाओ। कुरान करीम के अलावा भी बहुत से मोजज़े हैं। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमा शरह मुस्लिम में जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात 1200 से ज्यादा हैं। इमाम ज़ाहिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर 1000 मोजज़े जाहिर हुए। कुछ उलमा का कहना है कि मोजज़ात तकरीबन 3000 हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बेशुमार हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज और एक अमल मोजज़ा था। सबसे बड़े मोजज़ात जिसकी वजह से कई गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, मसलन पानी का आपकी उंगलियों से फूट पड़ना, मुख्तसर सा कान लश्कर की एक बड़ी जमात के लिए काफी हो जाना, चांद का 2 टुकड़े हो जाना, कंकरियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में तस्बीह पढ़ना, पत्थर का और दरख्तों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना, बुने हुए गोश्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देना कि वो ज़हर आलूद हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अबू जहल हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। एक बार इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में देखा। मौके को गनीमत समझते हुए इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के इरादे से एक बड़ा पत्थर उठाया। अल्लाह पाक ने इस पत्थर को इसके हाथ में इस तरह चिपका दिया कि वो इसे फेंक नहीं सका और अपने इरादे में नाकाम रहा। दारुल नदवा में कुरैश के लीडरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो वक्त मुतय्यन किया गया था इसका इंतजार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इनके सामने से अपने घर से निकले। आप इस मिट्टी को इनके सरों पर फेंकते हुए एक आयत की तिलावत करते हुए निकल गए। मिट्टी हर एक के सर पर पड़ी। अल्लाह ताला ने इनकी कुव्वत बिनाई ले ली। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से कासिर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मंजिल मकसूद के लिए रवाना हो गए और इन बदतरीन लोगों का मंसूबा नाकाम हो गया। दोस्तों, शुरू में मस्जिद नबवी में खजूर के तनों के सतून थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक खुश तने वाले सतून से टेक लगाकर खुतबा देते थे। एक अंसारी सहाबी या एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मिंबर बनाकर मस्जिद में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े तो वो तन्ना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाया करते थे बच्चे की तरह बिलखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इसको सीने से लगा लिया तो इसने रोना बंद कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग ओहद में शहीद हो गए। इनके जिम्मे यहूदियों का कर्ज था। इनके पास खजूर के बाग के सिवा कुछ भी ना था। इस बाग में इतने खजूर नहीं थे कि इन सब का कर्ज अदा किया जाता। फिर जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बागीचे में तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के ढेरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और फरमाया, कर्जवाओं को बुलाकर कर्जा चुकाओ। कर्जा चुकाने के बाद इतनी खजूर बच गए जितने इन कर्जवाओं को अदा किए थे।
एक बार अबू लहब के बेटे अतीबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में बद्दुआ की कि ए अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ ऐसे पूरी हुई कि कुछ अरसे बाद अतीबा अपने बाप अबू लहब के साथ शाम के तिजारती सफर पर रवाना हुआ। एक जगह पड़ाव किया, वहाँ एक गर्जा था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ तो शेर ऐसे घूमते हैं जैसे आम इलाकों में बकरियां घूमती हैं। अबू लहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद थी। इसने दीगर काफिले वालों से कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है, जिससे मैं सख्त फिक्रमंद हूँ। बस तुम सारा सामान गिरजा के सहन में जमा कर दो और इसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर इस सामान के गिर तुम सब सो जाओ। काफिले वालों ने ऐसा ही किया। रात को जब सब सो गए तो जंगल से शेर आया। तमाम काफिले के लोगों को सूंघा मगर किसी को कुछ नहीं कहा। शेर ने पीछे हटकर एक ऊंची छलांग लगाई। सामान की बुलंद देर पर चढ़कर इसने अतीबा के चेहरे को सूंघा और इसे चीर पाड़ दिया। इस वाक़ये पर अबू लहब का बड़ा बुरा हाल था। वो कहे जा रहा था, मैं जानता था कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक अरबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मुझे कैसे इल्म होगा आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त पर लगे हुए इस गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। इस अरबी ने ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, एक मरतबा मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? इन्होंने कहा कि अगर आप चांद के 2 टुकड़े फरमा दे तो हम आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। चुनांचे उस रात चांद अपनी पूरी शबाब के साथ चमक रहा था। जो ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे करीब हो जाओ, फिर मेरे सर और दाढ़ी पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई, या अल्लाह इसे जीनत बख्श और इसके हुस्न जमाल को दुआ मता फरमा। इन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई, लेकिन इनके सर और दाढ़ी के चंद बाल ही सफेद हुए थे। इनका चेहरा साफ और रोशन रहा और आखिर वक्त तक एक जरा बराबर शिकन भी चेहरे पर नमूदार न हुई। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो इनके काबू में न रहा और अपनी पुश्त पर पानी लाने नहीं देता था। अंसार साहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक ऊंट था, हम इसे खेती बाड़ी के लिए पानी लेने का काम लेते थे। वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं करने देता। हमारे खेत कल्याण और बाग पानी की किल्लत के बायस सूख गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और इस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो के एक कोने में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ चल पड़े तो अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमले का खतरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पेशानी से पकड़ा और दोबारा काम पर लगा दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ पढ़ाई। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आपने अपनी जगह पर खड़े खड़े कोई चीज पकड़ी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत नजर आई थी, मैंने इसमें से अंगूर का एक खोशा पकड़ लिया। अगर इसे तोड़ लेता तो तुम रहती दुनिया तक इसे खाते रहते और वो खत्म ना होता। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जंग ओहद के दिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 ऐसे हजरात को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लड़ रहे थे। इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, बड़ी बहादुरी से बरसरे पैकार थे। मैंने उन्हें इससे पहले नहीं देखा था न बाद में, यानी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक दफा अहले मदीना शदीद कैद से दुचार हो गए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घोड़े हलाक हो गए, बकरियां मर गई, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमसे पानी की कहत दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त आसमान शीशे की तरह साफ था, लेकिन हवा चलने लगी, बादल जमा हो गए और अचानक से ऐसी बारिश बरसने लगी कि हम बरसती हुई बारिश में अपने घरों को गए और मुतवातिर अगले जुमे तक बारिश होती रही। फिर अगले जुमे एक आदमी खड़ा होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, घर तबाह हो रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अब इस बारिश को रोक ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और अपने सर अक़दस के ऊपर बारिश की तरफ उंगली मुबारक से इशारा करते हुए फरमाया, हमें छोड़कर हमारे इर्द गिर्द बरसो। तो हमने देखा कि उसी वक्त बादल मदीना मुनव्वरा के ऊपर से हटकर यूं चारों तरफ चले गए, गोया वो ताज हैं, यानी ताज की तरह दायरे की शक्ल में फैल गए।
दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मौजज़ा ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे ठीक वैसे ही आपको पीछे के मनाजिर भी नजर आते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यही देखते हो कि दौरान नमाज मेरा मुंह उधर होता है, यानी आगे की तरफ होता है। अल्लाह की कसम मुझसे न तुम्हारे दिलों की हालत और इनकी खुशू व खुजू पुशीदा है, न तुम्हारी रुकू यानी जाहिरी हालत। मैं तुम्हें अपनी पुष्ट पीछे उसी तरह देखता हूँ जैसे अपने सामने से देखता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से कुछ मौजज़ात। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।